हर हर महादेव। गुप्त नवरात्रि आ रही है। गुप्त नवरात्रि में आप कौन सी साधनाएं कर सकते हैं? आप सबसे पहले तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना है, ये आपको जो दुर्गा सप्तशती की पुस्तिका आती है, ग्रंथ है, पुस्तिका नहीं बोलते उसको, ग्रंथ बोलते हैं, तो उस ग्रंथ में दुर्गा सप्तशती के पूरी उसकी विधि बताई गई है कि कितने दिनों में आपको कितने अध्याय पढ़ने हैं। 9 दिनों में आप उसका जो पारायण है वो कैसे कर सकते हैं, कौन से दिन पे हवन करना है, कौन से दिन पे कंजक पूजन करना है, सारा सब कुछ बताया गया है। न्यास विधि बताई गई है, बहुत डिटेल में सारी चीजें बताई गई है। तो आप अपने लैंग्वेज में दुर्गा सप्तशती को अमेजोन से आप ऑर्डर कर सकते हैं और आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। ठीक है। गोरख एक्सप्रेस की जो दुर्गा सप्तशती आती है वो सबसे अच्छी होती है। मैं लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। दुर्गा सप्तशती आप कहाँ से मंगा सकते हैं। यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते कि नहीं हमारे को ऑफिस भी जाना है, इतना टाइम नहीं है कि हम दिन के 2-3 घंटे बैठ के सप्तशती का पाठ कर सके, तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो है उसका भी पाठ कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जब आप पाठ करते हैं तो आपको बेनिफिट जो है वो वही मिलता है जो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करके आपको बेनिफिट मिलता है, वही बेनिफिट आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र से भी मिलता है। इसका भी पाठ आप कर सकते हैं। आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल ग्रंथ पढ़िए। दुर्गा सप्तशती इज वेरी वेरी पावरफुल। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए कितनी बार, जितनी मर्जी आप चाहे, 1 बार, 10 बार, 5 बार, 108 बार, लेकिन जो भी नंबर आप सेट करेंगे एवरी डे आपको उतनी बार सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है। ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हैं, आप दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। आप दुर्गा चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं कि हर दिन मैं जो है 11 बार दुर्गा चालीसा बोलूंगा, या 11 बार या 12 बार, जो भी आपको टोटल 9 डेज में आपको 108 टाइम्स दुर्गा चालीसा बोल के फिनिश करना है। आप सुबह 5 बार, दोपहर को 5 बार, शाम को 5 बार, ऐसे भी आप कर सकते हैं। एंड जरूरी नहीं है कि 108 टाइम्स ही बोलना है, आप इससे भी ज्यादा बार बोल के इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है। तो आप मान लीजिए आप 108 टाइम्स दुर्गा चालीसा 9 डेज में बोलते हैं, तो 9th डे पे आपको उसका 1/4 जो है, यानी कि आपको 11 जो दुर्गा चालीसा है उसके साथ आपको हवन की आहुति भी देनी है। ठीक है। हवन सामग्री कैसे बनाते हैं, हवन कैसे करते हैं, इसका वीडियो मैंने पहले शूट करा हुआ है। तो आप अगर 108 बार दुर्गा चालीसा बोलने वाले हैं 9 दिनों में, तो जो 9वां दिन है तो 11 टाइम्स, यानी उसका 1/4 आप जो है आहुति देंगे हवन में। ठीक है। यानी हवन करेंगे एक छोटा सा, नहीं इतनी बार आपसे नहीं करा जा रहा है, एटलीस्ट एक छोटा आप हवन कर दीजिए आपका 108 टाइम्स होने के बाद। भले आप 11 टाइम्स बोलते हुए आहुति ना दे, लेकिन एक बार तो दुर्गा चालीसा बोलते हो आप आहुति दे। आइडियली पूरा अगर आप 108 टाइम्स कर रहे हैं तो उसके बाद 11 टाइम्स दुर्गा चालीसा बोलते हुए आपको आहुति देनी चाहिए। नहीं तो कम से कम एक बार पूरा दुर्गा चालीसा बोलते हुए आप आहुति दीजिए। एक एक दोहा जब आप बोलेंगे तब आप एक एक बार आहुति जो है देंगे आप हवन सामग्री से। ठीक है। सेम उसी तरीके से आप काली चालीसा भी 108 टाइम्स कर सकते हैं और 9 डे पे आप हवन कर सकते हैं। ठीक है। काली चालीसा से अगेन फॉर 108 टाइम्स इफ यू आर सेइंग इट, देन यू विल डू द हवन ऑन द 9 डे फॉर 11 times while reciting the Kali Chalisa. If not 11 times it's not possible, then at least while reciting 1 time एक एक जो दोहा आप बोलेंगे उसके साथ आप ये 3 उंगलियों से आप आहुति देंगे। ठीक है। ये हो गया। अब इसके अलावा अगर आप कोई मंत्र जाप कर रहे हैं तो आप दुर्गा माता के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम दुम दुर्गायै नमः, इसका आप जाप कर सकते हैं। बिल्कुल सेफ है। जो बिगिनर्स है वो इससे शुरू कर सकते हैं। कितना करना है, आप इसकी 1 माला करिए, 2 माला करिए, 10 माला करिए, दिन की जब जब आपको समय मिले आप करिए। लेकिन जो भी नंबर आप डिसाइड करेंगे एवरी डे आपको उतनी माला करनी है। ठीक है। लेट्स से आपने डिसाइड करा कि मैं हर दिन जो है इसकी 5 माला करूंगा, तो आपने टोटल करी 9 डेज में 45 मालास। 45 मालास अगर आपने करी तो जो जब आप 9th डे पे हवन करेंगे, ठीक है, तो आप कम से कम 5 टाइम्स माला का, यानी 108 टाइम्स आप मंत्र बोलते हैं ना। एक माला जब आप करते तो 108 बार आप मंत्र बोलते हैं।
तो अगर आपने 45 माला करी है तो 5 माला जाप करते हुए आप हवन करेंगे। ठीक है, हवन आपको ऑन 9th डे करना ही है। जो भी साधना आप कर रहे हो उसके बारे में आप एक छोटा सा हवन जो है वो करेंगे। ठीक है, नहीं कर सकते बिल्कुल कोई बात नहीं, बट करोगे तो अच्छा है। आपने जो साधना करी वो पूर्णत्व की ओर आएगी और वो और ज्यादा पावरफुल बन जाएगी, क्योंकि हमने उसमें अग्नि तत्व को ऐड कर दिया, बाकी भी तत्वों को ऐड कर दिया। तो जनरली कोई भी साधना आप करते हो उसके बाद आप हवन करें, अच्छा होता है। नहीं कर सकते बिल्कुल ही कोई बात नहीं, लेकिन कुछ नहीं तो एटलीस्ट आप पूरी साधन सामग्री के साथ हवन ना कर पाए तो आप एक कर्पूर जलाकर, ठीक है, एक गोबर के उपले पे कर्पूर जला के 2 लौंग 2 इलायची और जो भी भोग है वो चढ़ा के एटलीस्ट एक छोटा सा हवन ही आप कर दीजिए, लेकिन आप हवन करिए जरूर। अब दुर्गा माता का बीज मंत्र आप कर सकते हैं। उसके अलावा नरवाण मंत्र आप कर सकते हैं जाप, दैट इज ओम एम रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे। ठीक है, और थोड़ा पावरफुल आपको करना है, आप प्रणव के बगैर भी इसको कर सकते हैं, दैट इज एम रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे। तो इसमें आप माँ के 9 रूपों की पूजा कर रहे हैं और एज वेल एज सरस्वती, लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, पार्वती माता सभी आ गए इसमें। ठीक है, इसका आप जो है जाप कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आपको स्पेसिफिकली काली माता की साधना करनी है तो काली माता का जो बीज मंत्र है ओम क्रीम कालिकायै नमः, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का आएगा कि बहुत ही पावरफुल मंत्र है, क्या हम कर सकते हैं? अगर आपने काली माता के किसी टेम्पल को विजिट किया है, आप काली चालीसा पढ़ते हो या काली माता का कोई भी आप वर्शिप करते आए हो, ठीक है, तो आप इसे कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। आप बिल्कुल ही बिगिनर हो, आपने काली माता का कोई कभी कुछ करा ही नहीं है, तो आप काली चालीसा से शुरुआत करिए। बट अगर आप काली चालीसा पढ़ते आए हो या काली माता के मंदिर विजिट करते हो, काली माता की कृपा किसी न किसी रूप में आप पे है, तो आप इस मंत्र का जाप शुरू कर सकते हो, ओम क्रीम कालिकायै नमः। ये जो है बहुत शक्तिशाली मंत्र माना जाता है, ये काली माता का बीज मंत्र है। इससे भी एक स्टेप आपको आगे जाना है, तो आप जो दक्षिणेश्वर काली का मंत्र है, ओम रीम रीम हूम हूम क्रीम क्रीम दक्षिण काली के क्रीम 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 हूम हूम रीम रीम स्वाहा। फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, ओम रीम रीम हूम हूम क्रीम 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 दक्षिण काली के क्रीम 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 हूम हूम रीम रीम स्वाहा। इसका जाप आप कर सकते हैं। मैं सारे मंत्र जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। ये दक्षिणेश्वर काली का विशेष रूप से भय से मुक्ति आपको मिले इसलिए, और सकारात्मकता आप में बढ़े इसलिए इस मंत्र का जाप किया जाता है। ठीक है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब स्पेशली अगर इसके अलावा आप अगर षोडशी माता की, बाला त्रिपुर सुंदरी, ललिता त्रिपुर सुंदरी, राज राजेश्वरी की साधना अगर आप करना चाहते हो, बिल्कुल ही आप बिगनर हो, तो आप बाला त्रिपुर सुंदरी के मंत्र से शुरुआत कर सकते हो। ऐम क्लीम सौ, ठीक है, 3 अक्षरों का मंत्र है। ऐम यानी कि सरस्वती माता, क्लीम ये कामदेव, कृष्ण भगवान और काली माता तीनों के लिए ही ये मंत्र होता है। सौ ये बाला त्रिपुर सुंदरी के लिए बीज है। कैसे करोगे आप ये जो मुद्रा है ये आपको करनी है, और इनिशियल स्टेज में आप अपना हाथ जो है फोरहेड पे यहाँ रखोगे, आपके 3rd आई चक्र के इधर, ठीक है, और आप बोलोगे आइम। वो लिखते वक्त लिखते AIM एम, बट उसका प्रोनाउंसिएशन है आइम, तो आप ऐसे बोलोगे आइम क्लीम, यहां पर हाथ रखोगे आप आपके क्राउन चक्र के इधर, क्लीम, और आपके हार्ट चक्र के इधर सौ। जब भी आप इनिशियली, आपको माला की भी जरूरत नहीं, आप यही करोगे आइम क्लीम सौ, आइम क्लीम सौ, आइम क्लीम सौ। आपको विजुलाइज करना है कि यहाँ पे सरस्वती माता है, यहाँ पर जो है काली माता है, और यहाँ पर जो है बाला त्रिपुर सुंदरी माता है। अगर आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो, आप सिर्फ एक व्हाइट डॉट इमेजिन करो, धीरे धीरे धीरे, ठीक है, कुछ नहीं आ रहा, आंखें बंद करो एंड जस्ट कीप डूइंग दिस, आइम क्लीम सौ। व्हाई दिस टच इज इंपॉर्टेंट एट द इनिशियल स्टेज, कि आपके चक्रास जो है वो धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगे।
कुंडलिनी जागृत करने के एक स्टार्टिंग के और एटलीस्ट आपका जो है बढ़ना शुरू हो। तो इसीलिए एट द इनिशियल स्टेज आप इसको टच करते हुए बोलेंगे। बाकी तो बाद में धीरे धीरे आपको इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बट आप इनिशियल स्टेज में ऐसे ही इसको चैंट करना शुरू करिए। कितना चैंट करना है आपको इसको, देयर इज नो पर्टिकुलर नंबर, यू कैन चैंट इट इनन्यूमरेबल टाइम्स। 1 लाख बार, 3 लाख जाप। बाला त्रिपुर सुंदरी का जाप करते वक्त ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप इसका इतना ही जाप करो। इनफैक्ट कुछ कुछ ऐसे कल्चर्स है जहां पे सिर्फ इसी मंत्र का जाप करके ही वो जो भी है उनकी साधना करते हैं, वो कुछ और आगे नहीं करते, बस इसी मंत्र को दे कंसिडर इट एज अ वेरी पावरफुल मंत्र और इसी के साथ वो जो है साधना करते रहते हैं अपनी। तो आप इसका जो है जाप चाहे जितनी बार, 3 लाख बार, 1 लाख बार, जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतना आप इसका चैंटिंग कर सकते हैं। ये बाला त्रिपुर सुंदरी का मंत्र है, बिल्कुल सेफ है चैंटिंग के लिए, वेरी वेरी सेफ। और जब आप इसको चैंट करते हैं आपको सरस्वती माता, काली माता, कामदेव जी, कृष्ण भगवान, खुद स्वयं बाला त्रिपुर सुंदरी, इन सभी का आशीर्वाद आपको मिलता है। और ये एक बेसिक बिगिनर स्टेज है जहां से आप षोडशी की जो साधना है, बाला त्रिपुर सुंदरी माता की जो साधना है, वो आप शुरू करते हो। ठीक है, अब इस मंत्र का जाप करने के साथ आप दूसरा क्या कर सकते हो, आप खंगमाला स्तोत्र, जिसको हम खड़गमाला स्तोत्र भी बोलते हैं, एक्चुअली इट इज खंगमाला स्तोत्र, जिसका भी आप जाप कर सकते हो, जिसमें देवी की स्तुति है, देवी के अलग अलग नाम है, इनका पाठ आप कर सकते हो। कितनी बार करना है, स्टार्ट एटलीस्ट बाय रिसाइटिंग 5 टाइम्स अ डे। ठीक है, आपका बाय हार्ट भी हो जाएगा, लेकिन उसको रत्तू तोते की तरह मत बोलिए, पोपट की तरह। हर एक मतलब को समझिए, हर एक नाम के मतलब को समझिए और उसको चैंट करिए। इसके लिए मैंने आपको एक बुक भी रेकमेंड करी थी, विच इज श्री चक्र यंत्र बाय विनीता राशिंकर। इसमें खंगमाला में जो भी देवी के नाम हैं उन सभी के मतलब दिए गए हैं, इंटरनेट पे भी आपको मिल जाएगा। जब भी आप पढ़ते हैं संस्कृत में उसको, उसके साथ उसका जो हिंदी में भावार्थ है या इंग्लिश में जो भावार्थ है उसको भी आप पढ़िए। फिर आप ललिता सहस्त्र नाम, विच इज अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल वे देवी स्तुति इज डन बाय चैंटिंग हर 1000 नेम्स। आप ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। वो भी जो अभी मैंने आपको बुक दिखाई उसमें ललिता सहस्त्र नाम के भी सारे नामों का मतलब दिया गया है। मैंने इसके पहले भी ललिता सहस्त्र नाम का जो वीडियो शेयर किया है उसमें भी मैंने काफी सारे लिंक डाले हैं, जहां पे आपको संस्कृत का पीडीएफ, उसका हिंदी मीनिंग का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। सो ललिता सहस्त्र नाम का रिसाइटेशन आप कर सकते हैं। एटलीस्ट देखो, एक रिसाइटेशन ललिता सहस्त्र नाम का पूरा करने में आपको 45 to 50 मिनट्स लगेंगे। तो आपके पास जितना टाइम है उतने आप रिसाइटेशन करिए। नहीं कर सकते बहुत ज्यादा, 5-6 टाइम्स नहीं कर सकते, एटलीस्ट 1 रिसाइटेशन ऑफ ललिता सहस्त्र नाम यू डू एवरी डे। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हो, रामचरितमानस का पाठ कर सकते हो, गुरु चरित्र श्री गुरु दत्तात्रेय जी का जो चरित्र है उसका पारायण कर सकते हो, आप शिव पुराण का पारायण कर सकते हो। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, ये सारी आप गुप्त नवरात्रि में इन सभी की साधना आप कर सकते हो। जो मैंने आपको बताया है कि ये मंत्र जाप आप कर सकते हो या ये स्तोत्र आप कर सकते हो, उसको करने से पहले आपको शुरुआत करनी है संपुट मंत्र से और आपको फिनिश भी करना है संपुट मंत्र से। अब संपुट मंत्र क्या है, कौन से मंत्र संपुट मंत्र है, इसके ऊपर एक वीडियो इसी के पहले मैंने शूट करा हुआ है ऑन संपुट मंत्र, उसको देख लीजिएगा। उसमें आपको संपुट मंत्र की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप सबसे पहले सुबह उठ के नहा धो के जब आप अपनी साधना के लिए बैठेंगे, आप सबसे पहले संपुट मंत्र बोलेंगे। फिर आप जो भी आपका मेन मंत्र जाप है उसको शुरू करेंगे, या जो भी 40 का पाठ है, पारायण का पाठ है, उसको शुरू करेंगे। एंड करते वक्त भी आप संपुट मंत्र बोलेंगे और फिर आपकी उस दिन की जो साधना है वो फिनिश होगी। ठीक है, और 90 दिन एक छोटा सा हवन आप करेंगे। हवन सामग्री का वीडियो मैंने ऑलरेडी शूट किया हुआ है, उसको भी देख लेना। हवन कैसे करना है उसका भी वीडियो डाला हुआ है, वो भी चेक कर लेना, सो दैट आप इस तरीके से बड़े सिंपल तरीके से अपने घर में गुप्त नवरात्रि में देवी की साधना कर सकते हैं। एंड इट इज कंसिडर्ड वेरी ऑस्पिशियस। जो हम बाकी के दिन साधना करते हैं ना, हमारी साधना और ज्यादा पावरफुल हो जाती है, मल्टीपल टाइम्स पावरफुल हो जाती है गुप्त नवरात्रि के टाइम पे। तो इस टाइम पीरियड को वेस्ट मत करिए।
अगर आपसे कोई पारायण नहीं हो रहा है, सिंपल आपको मैंने इतने सारे मंत्र दिए, जो भी आपको मंत्र बेस्ट लगे कि हाँ ठीक है इससे मैं शुरू करना चाहता हूँ या शुरू करना चाहती हूँ या ये मुझे पसंद है, उससे आप शुरुआत करिए। भले आप एक माला करिए, लेकिन छोड़िएगा मत, उसे ब्रेक मत आने दीजिएगा, उसको कंटिन्यू करिएगा। अब सवाल आते हैं कि दीदी अगर इसी टाइम हमारे चर्म्स आ गए तो हम क्या करें। तो अगर आपके चर्म्स आ गए, आप भले आप पूजा नहीं कर सकते, आप उस टाइम पे घट स्थापना कलश स्थापना नहीं कर सकते, आप मेडिटेशन करिए, आप मंत्र जाप कर सकते हैं, कोई इसमें रोक टोक नहीं है। माला का इस्तेमाल मत करिएगा, बाकी आप मंत्र जाप कर सकते हैं। सी इट इज ऑल इन द माइंड। हाँ, अभी तो अंबुबाची मेला भी शुरू होगा, ठीक है। कामाख्या माता की हम पूजा करते हैं, उनका वो किसकी देवता है, वो मेंस्ट्रुएशन की ही तो देवता है, ठीक है। उनकी योनि की हम पूजा करते हैं। तो जब आपके चर्म्स आते हैं, ऐसा नहीं कि आप इम्प्योर हो गए या ऐसी कोई चीज है, बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे, दैट इज द टाइम जहां ना आप बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से अपनी साधना कर सकते हो। लेकिन जो कि अगर आपके माइंड में थोड़ा सा भी डाउट है, तो आप पूजा भले मत करिए, लेकिन आप मंत्र जाप कर सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। आप बिल्कुल अपना मंत्र जाप कर सकते हैं। आप एक पहले देख लीजिए कि एक माला फिनिश करने के लिए टाइमर लगा के देख लीजिए कि आपको कितना टाइम लगता है, कि जस्ट इन केस अगर आपके चर्म्स आ गए तो आप टाइमर लगा सके और आप फिर अकॉर्डिंगली मंत्र जाप कर सके। मंत्र जाप करने में, भगवान का नाम लेने में कोई ऐसा ये नहीं है कि आप चर्म्स के टाइम पे नहीं ले सकते। बिल्कुल आप अपनी साधना कंटिन्यू करिए, ठीक है, और उसको आप फिनिश करिए। अच्छा, अगर हमने कलश स्थापना कर दी और उसके बीच में हमारे चर्म्स आ गए, फिर हम क्या करें। तो आपके घर में जो कोई और मेंबर होगा, उसको बोलिए कि उतने दिनों के लिए, उन 3 दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए वो जो है भगवान को धूप दीप अगरबत्ती और भोग जो है वो दिखाए। अगर आप बिल्कुल अकेले ही रहते हैं और आपने पहले दिन घट स्थापना कर दी, मान लीजिए सेकेंड डे आपके चर्म्स आ गए, कोई बात नहीं, कंटिन्यू अगेन ऑन द 5th डे। मंत्र जाप, मेडिटेशन ये तो आप करते रहो। 5th डे आप नहा धो के अपनी पूजा दोबारा से चालू कर देना, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है, और इतने सारा ओवर एनालाइजिंग, ओवर थिंकिंग करने की भी कोई बात नहीं। अगर आपका भाव शुद्ध है ना, तो भाव अगर शुद्ध है ना, आप भगवान की चर्म्स में भी पूजा कर सकते हो। मंदिर में कई सारे ऐसे लोग जाते हैं जो मंदिर आने से पहले पोर्नोग्राफी देख कर आए हैं, जो दुकानदार है, कोई किसी गरीब इंसान को ठग के आया है, कितने सारे खूनी आए हैं, मर्डरर्स आए हैं, ठीक है। तो इन सब से तो आपका भाव जो है वो शुद्ध है ना, आप भगवान की पूजा करना चाहते हैं। और जो आपके चर्म्स आना है, ये तो एक नेचुरल चीज है जो हुई है, तो इससे आप अशुद्ध नहीं हो जाते, या भगवान इससे आपको आपकी साधना करने से रोक नहीं रहा है। इनफैक्ट दैट इज ऑल्सो टेस्टिंग टाइम फॉर यू, कि उस समय में भी आप कितना फोकस्ड रह सकते हो अपनी साधना के ऊपर, कितना फोकस्ड रह के अपनी साधना आप कर सकते हो आपके चर्म्स में भी। तो बिल्कुल अपनी साधना को छोड़ना नहीं है, चाहे जो भी हो जाए, यू स्टार्ट इट एंड यू फिनिश इट। और कोई अगर आपके डाउट्स हो, कोई डिफिकल्टीज आपको हो, तो यू कैन डेफिनेटली राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। जितना मैं आपको असिस्ट कर सकूं उतना आई वुड लव टू असिस्ट यू। एंड हम सब मिलके इन गुप्त नवरात्रि में देवी माँ की साधना बहुत अच्छे से पूरी करें, यही मेरी मनोकामना है, यही मेरी आशा है। हर हर महादेव।